गुरु नानक पाशा तो बड़ा टाउट करते हैं, बड़ा गहरा टाउट करते हैं। कहते हैं जीवत पितर न माने को मुँह श्राद्ध करा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं कि जीते जी तो आपने माता पिता को पानी का गिलास नहीं पूछा, मरने के बाद श्राद्ध में खीर बना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लाभ, ये पखंड क्यों कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, मरने के बाद श्राद्ध मनाने का क्या लाभ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी बैठे हैं, चंदन सिंह नाम का आदमी उनके पास आ गया। कहता है पातशाह मैं दास बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि जिस काम में भी हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है, क्या करूं? जिस काम में भी हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है। अभी अभी बड़ी मुश्किल से गाय खरीदी है, वो भी दूध नहीं दे रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत नुकसान हो गया। बजाओ थोड़ा थोड़ा, खाली खाली। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी यहाँ पर चंदन सिंह से 3 सवाल पूछे साथ संगत जी, बड़े कीमती। क्या नित्यनेम करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहता है पातशाह सारा परिवार नित्यनेम करता है। ये बात बहुत जरूरी है साथ संगत। जब भी हमारे पे मुसीबत आए ना घर में कोई, तो इन 3 बातों पे विचार कर लिया करो। ज्यादातर कारण इनमें से एक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहता है चंदन सिंह? पातशाह जिस भी काम में हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है, आप कृपा करो। बाबा अनंत सिंह जी कहते हैं सुबह उठ के नाम जपता है, नित्यनेम करता है। कहता है पातशाह आपकी संगत है, पूरा परिवार करता है। दूसरा सवाल पूछा, दसवंध निकालता है गुरु का? कहने का पातशाह आपका हुक्म है, पूरा दसवंध गुरु का निकालते हैं सेवा में। बाबा अनंत सिंह जी ने आंखें बंद कर ली, आंखें खोल के पूछते हैं चंदन सिंह घर में माँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहता है हाँ पातशाह माँ है घर में, उसकी सेवा करता है। चुप कर गया। कहने लगे बता सेवा करता है? कहने लगा पातशाह कमरे में बैठी रहती 2 रोटियां दे देते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे 2 रोटियां तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। सेवा करता है माता पिता की, घर में माँ है, सेवा करता है। कहने लगा पातशाह मन तो करता है कई बार सेवा करने का, पर मेरी घरवाली है वो नाराज हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे कोई लाभ नहीं तेरे नाम जपने का, तेरे दान करने का। घर में माँ बैठी है, तू हमारे यहाँ क्या लेने आया? संतों के डरों पर क्या ढूंढ रहा है? तेरे सुखों की चाबी तेरी माँ के चरणों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, हजरत मोहम्मद साहब समझाते थे माँ होती क्या है साथ संगत जी। वो उदाहरण देते थे, कहते थे मेरा घर मस्जिद के सामने होता। हजरत मोहम्मद साहब, बड़ी गहरी बात है। कहते हैं अगर मेरा घर मस्जिद के सामने होता, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, मैंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी होती, मेरे घर का दरवाजा खुलता, माँ आवाज देती कि बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने सारा जीवन एक ही चीज पर जोर दिया, नमाज। और यहां तक समझाया मुसलमानों को कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हो, कोई आपका कत्ल भी कर दे, नमाज नहीं छोड़नी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वही कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज बीच में छोड़कर चला जाता, क्योंकि अगर खुदा नहीं बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि माँ को खुदा का दर्जा दिया है, खुदा नहीं बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी? बाबा अनंत सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि तेरी सुखों की चाबी तेरी माँ के चरणों में है, सेवा में है। जा माँ की सेवा कर। हम तुझे वचन देते हैं तेरी गाय दूध देना शुरू अभी कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंदन सिंह कहने लगा पातशाह घर वाली नहीं मानेगी। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे जाके समझा। चंदन सिंह घर गया, घर वाली पूछते बाबा जी ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या कहा? पहले इंतजार कर रही थी। कहने लगा मैं बताऊंगा तो सही, पर तूने करना नहीं। वो कहने लगी बताओ तो सही। तो चंदन सिंह ने बताया, महापुरुषों का कहना है बाबा अनंत सिंह जी का कि अपनी माता की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, सारे सुख आ जाएंगे घर में। और गाय अभी दूध देना शुरू कर देगी जो दे नहीं रही।
तो घरवाली के मन को चोट लगी, कहने लगी हो सकता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है ये। मैं प्रण करती हूँ कि अपनी माता की सेवा तन मन से करूंगी। तो चरण सिंह कहने लगा फिर महापुरुषों के वचन है, जा दूध निकाल। और जैसे ही इतिहास में लिखा है उसने बाल्टी नीचे रखी, गाय ने सारा दूध उतार दिया। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कटोरा भर के लेके गए दोनों अपनी माता के पास। माँ बड़ी हैरान हो रही है कि आज तक पानी नहीं पूछा, आज दूध लेकर आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे माता भूल हो गई, बख्श दे, माफ कर दे, आगे से तेरी सेवा तन मन से करेंगे। तो कहने लगे इतना बदलाव कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया बाबा नंद सिंह जी ने सुमति बख्शी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होते हैं पूर्ण संत, ये होते हैं पूर्ण संत। अपने से नहीं जोड़ा, गुरु की वाणी से जोड़ा। सबसे पहला सवाल नित्यनेम करता है कि नहीं? गुरु से जोड़ा। और फिर कहाँ जोड़ा? माता पिता की सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम यहाँ पर किसी संत के पास चले जाएं, ये तकलीफ है, वो कहेगा ये सेवा कर दो तकलीफ ठीक हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस बात की गहराई को समझो। ये गुरु बैठा है, गुरु नानक। अगर यहां पर भी हम सौदा करने लग गए ना कि इतने पैसे दे दो ये काम हो जाएगा, इतने पैसे दो, ये तो दुकानदारी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर ये मांगता पता क्या है? सिर्फ आपका समा, सबसे कीमती है समा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे बहुत लोग दसवंध नहीं निकालते धन का, कहते थे उनको फिर एक बार माफी मिल सकती है, पर जो समय का दसवंध ना निकाले, नाम जपने के लिए अपने 2.5 घंटे दिन में ना दे, उसकी माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सभी घर मिरासियों को देखे कहीं भी मर्दाने का सत्कार ना हुआ। उदास होकर वापस आ गया तथा लोगों की ओर से जो अपशब्द सुने थे, जैसे किसी ने मर्दाने को कुराहिया अर्थात बुरे मार्ग का पथिक, सभी कुछ गुरुजी को सुना दिए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना चिंता ना करो, संसार झक मारता है, यही संसार एक दिन तेरी स्तुति के गीत गाएगा। अब तू जा और इच्छा रबाब लेकर आ। मर्दाने ने कहा, गुरुदेव जी रबाब कहीं प्राप्त नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, इसी बाग में एक गांव जाटोदा है, उसका नाम अकबरपुर है और 2 नदियों के मध्य में है। वहाँ एक मिरासी का घर है, उसका नाम फिरंदा है और उसे फेरू भी कहते हैं। उसे रबाब मांगो, यदि ना देवे तो हमारा नाम लेना। मर्दाने ने कहा, गुरु नानक देव जी कीमत की रुपए भी तो चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, रुपए नानकी जी से ले लो। मर्दाने ने नानकी जी से 7 रुपए लेकर गुरु नानक देव जी के दर्शन किए। गुरु नानक देव जी की आज्ञा पाकर मर्दाना रबाब लेने चल दिया। 3 दिन में मर्दाना उस गांव में पहुंचा। फेरू फिरिंदे का पता पूछता फिरता था। 2 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। मर्दाना निराश होकर वापस लौटने की सोचने लगा। जब फिरिंदे को ढूंढते ढूंढते मर्दाने को 3 दिन व्यतीत हो गए, तब फिरिंदा अचानक मिल गया। फिरिंदे ने पूछा, आप कौन हैं? तब मर्दाने ने बताया कि मेरा नाम मर्दाना है तथा मैं फिरिंदे रबाबी नू, जिसका नाम फेरू भी है, ढूंढ रहा हूँ। फिरिंदे ने मर्दाने का पूरा पता पूछा। मर्दाने ने कहा, मैं तलवंडी राय का रहने वाला रबाबी हूँ। गुरु नानक देव जी एक साधु हैं, मैं उसका सेवक हूँ। उसकी आज्ञा से मैं आपसे रबाब लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे से कीमत लेकर रबाब दे दो। उसी समय फिरिंदा गया और रबाब लेकर आ गया। फिरिंदे का कहा, हे मर्दाना, यह रबाब आपके समक्ष है तथा आप ले सकते हो, परंतु शर्त यह है कि रबाब सिवाय वेदी नानक की और किसी के आगे नहीं बजाएगा, क्योंकि जहां से मैंने ये रबाब प्राप्त किया है उनकी यही आज्ञा है तथा यहाँ इसकी कीमत है। मर्दाने ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे तनिक बजा कर देख लूं। फिरिंदे ने कहा कि ये तो गुरु नानक के सामने ही बजाएगा उचित है।
और मैं भी नानक का दर्शन करना चाहता हूँ। मर्दाने ने कहा कि मैं उसके लिए ही लेने आया हूँ तथा इनकी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा से ही करनी चाहता हूँ। फिरिंदे ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। मर्दाना रबाब में कर रबाब बजाने लगा। रबाब में से निरंकार निरंकार को आवाज आने लगी। फिरिंदा और मर्दाना दोनों गुरु जी के दर्शनों को चले। कुछ दिनों के पश्चात गुरु जी के पास आ गए, प्रणाम करके बैठ गए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना इतने दिन व्यतीत कर आए हो। मर्दाने ने कहा, सदगुरु आप स्वस्थ हो। फिर तमाम व्यथा सुनाई। फिर गुरुजी ने फिरिंदे से पूछा। तब फिरिंदे ने कहा, हे गुरुदेव, आप भूल नहीं सकते जब द्वापर युग में आप हरिचंद थे और मैं आपका सेवक था। आपने मुझे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था। मेरा जन्म नीच घर का था। मैं आपके समक्ष सरोद बजाया करता था। आप भी मुझ पर अपार कृपा थी। गुरुजी ने कहा, आपका नाम क्या था? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेम था। फिर गुरुजी ने कहा कि अब ये रबाब कहाँ से तुमको मिला है? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी रबाब को नगर से 3 मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता रहा। इसके पश्चात फिरिंदा रबाबी गुरु जी की अपार स्तुति करके तथा प्रणाम करके और आज्ञा लेकर चला गया। मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर तक गया। अचानक वह फिरिंदा मर्दाने की आंखों से कहीं अलोप हो गया। मर्दाना हैरान था। अब मर्दाना गुरु नानक देव जी के पास आया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, मर्दाना छोड़ आए हो? तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह तो कहीं अलोप ही हो गया है। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए। फिर मर्दाना रबाब का ठाठ मेलने लगा। गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, इसे बजाना प्रारंभ करो, ठाठ स्वयं ठीक हो जाएगा। मर्दाना आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगा। रबाब में से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, यही ध्वनि निकली थी। उसकी सुर में सुर मिलाकर मर्दाना कहने लगा, हे नानक, मैं तेरा बंदा हाँ। उस समय गुरु नानक देव जी समाधि स्थित हो गए। 2 दिन समाधि लगी रही। अब मर्दाने ने रबाब बंद कर दिया। उस समय मर्दाने को भूख ने बहुत सताया। मर्दाना मन में विचार करता रहा कि कब गुरु नानक देव जी समाधि से जागे और मैं आज्ञा लेकर कुछ खान पान करूं। तीसरे दिन गुरु नानक देव जी की उत्थान अवस्था हुई। तब गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई मर्दाना, क्या हाल चाल है? मर्दाना भूख से व्याकुल था। उत्तर दिया, हे गुरुदेव, आप तो भूख प्यास से दूर हो चुके हो तथा ज्योत से ज्योत का मिलन हो गया है, परंतु मैं तो एक साधारण जीव हूँ, आपके साथ मिल नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, हमारे पास तो सदैव दुख और भूख है। मर्दाने ने कहा, हे सदगुरु, हमें अपने जैसा कर लो, नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो, तभी हम लोग आपके साथ रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ये दोनों ताकतें उस परमात्मा के हाथ में हैं। मेरे साथ रहकर तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ खोलना होगा। यदि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति हो तो रहो, नहीं तो आप जा भी सकते हो। मर्दाने ने कहा कि आप हमें छुट्टी दे दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जाओ, परंतु यह रबाब बीबी नानकी को दे जाना। तब मर्दाना रबाब लेकर नानकी जी के पास गया। जब मर्दाना नानकी जी के घर रबाब लेकर गया, तब बीबी जी ने मर्दाने से पूछा, है भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक कहाँ छोड़ आए हो? नानक तो भूख प्यास को पार कर गया है, परंतु हमें तो भूख और प्यास बहुत ही दुखी करती है। उनसे कहते हैं तो वह कुछ सुनते ही नहीं। असल तो आपका भाई नानक देव दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक जी से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने भी मुझे खुशी के साथ विदा किया है। साथ ही यह कहा कि रबाब बहन जी को दे देना, सो आप ये रबाब ले लो। उस समय नानकी जी को वैराग्य हो गया और जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायकाल को जयराम घर में आए। उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है?
तुलसा ने कहा कि आज मर्दाना भाई नानक देव को छोड़कर वापस आ रहा है। यह सुना कर बीबी जी रोने लगी। जयराम ने कहा, हे नानकी जी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जाएगा। नानकी ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया है। अब भाई जी अकेले रह गए हैं। यह चिंता मुझे दुखी कर रही है। जब राम ने कहा कि नानकी, तू तो स्वयं कहा करती थी कि मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं है, अपितु वे तो संसार का आश्रय दाता है, परंतु आज तुम इस प्रकार आधार हो रही हो। यह आश्चर्य है कि मर्दाने ने कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला क्यों छोड़ आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। मर्दाने ने कहा कि श्रीमान जी, नानक जी को समाधि 3 दिन तक लगी रहती है और कोई नगर अथवा बस्ती भी निकट न होने से भय रहता है। जयराम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, है मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और अगर दूर जाना हो जाए तो हमारे से खर्चा लेते जाओ। ये सुना कर मर्दाना प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे जयराम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रात भी रसोई खाकर वह जयराम जी की आज्ञा से कुछ खर्च लेकर पाई मर्दाना विदा हुआ। जाती वे मर्दाने को नानकी जी 20 रुपए दिए और कहा कि हे मर्दाना, भाई जी को कहना कि तुम्हारी प्यारी बहन नानकी तुम्हारे दर्शनों को लोच रही है। आगे की साकी हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।